हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है और इसके क्या रोल होते हैं और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, सेल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, बेचना किसी चीज़ को। सेल्स मतलब बेचना। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंट करना। सिंपल वर्ड में कहे तो अमल में लाना हिंदी में। और अमल में लाना मतलब जो बेचने की चीज़ों को अमल में लाता है, मतलब कैसे बेचना है, बेचने की जो प्लानिंग करता है, ठीक है, उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो चीज़ों को बेचता है, बेचने की स्ट्रेटजी बनाता है, बेचने की प्लानिंग बनाता है, जो कस्टमर से इंटरेक्शन करता है, कस्टमर से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, जो कस्टमर से कोऑर्डिनेट करता है, जो कस्टमर को कन्वे करता है। सिंपल वर्ड में कहे तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे वर्क रहते हैं। तो वही समझेंगे कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या क्या वर्क रहता है। आपने समझ लिया एक सेल्स एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। इतना सिंपली में एक्सप्लेन किया, सब समझ चुके होंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है। अब उसका रोल क्या होता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सबसे पहला जो रोल होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, किसी चीज़ को बेचना, ठीक है, बेचना। फिर कस्टमर प्लानिंग करना, कस्टमर को कैसे कन्वे करना है, ठीक है। देन उसके बाद कस्टमर से इंटरेक्ट कैसे करना है, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को देखना, ठीक है। फिर कस्टमर को क्या नीड है, ठीक है, ये फाइंड करना। तो ये सारे रोल होते हैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सेल्स एग्जीक्यूटिव का सेल्स रिलेटेड जो भी रोल होता है, ठीक है, सेल्स की चीज़ों को काम में लाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो देखेंगे। सबसे पहले एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के जो अंदर स्किल्स होनी चाहिए वो है, उसे इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करना चाहिए, ठीक है। एंड सेल्फ मोटिवेटेड के बाद वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। देन उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसके अंदर। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए वो, ठीक है। ये इंटरपर्सनल स्किल हो गया। उसे पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सेल्स मतलब जब करने जाते हैं तो पैनिक नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही जाना चाहिए, मतलब प्लानिंग करना चाहिए कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव को। दूसरा स्किल क्या होना चाहिए, सेकंड स्किल है कि उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। सबसे बेस्ट जो है कन्वे करने का तरीका, ये कन्वे करने का वे यही है कि कम्युनिकेट उसे करना आना चाहिए बेस्ट वे में। कम्युनिकेट कैसे करे, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। तीसरा हो गया लीडरशिप स्किल आना चाहिए उसको। लीडरशिप कैसे टीम को एक लीड करना है, अपने टीम को कैसे लीड करना है, लीड करके उससे कैसे कंट्रोल करना है अपने टीम को, कैसे सजेस्ट करना है, कैसे सजेशन देना है अपने टीम को, ठीक है, ये स्किल होना चाहिए। तीसरा बता दिया मैंने, लीडरशिप स्किल होना चाहिए। चौथा स्किल क्या होना चाहिए कि वो चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए उसके अंदर। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी सेल्स रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको कैसे दूर करना है, उनके सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचना है, ठीक है। उसके डिसीजन मेकिंग एकदम तगड़ी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए डिसीजन मेक, एक वो अच्छा बेस्ट डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो चौथा सबसे बेस्ट स्किल उसके अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। कोई भी सेल्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो उस समय उसको डिसीजन कैसा लेना है, ठीक है, उसे रिसॉल्व कैसे करना है, उसे सॉल्व कैसे करने हैं, उसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी उसको आनी चाहिए, ठीक है। ये 4 स्किल्स होने चाहिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर, ओके।
तो ये 4 स्किल होनी चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये बेस्ट है, ये सारे स्किल बेस्ट है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये होने ही चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव होता क्या है, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल क्या होते हैं, ठीक है, सेल्स को मैनेज करना, सेल्स कैसे बेचना है, मतलब प्रोडक्ट कैसे बेचना है, और सेल्स कैसे लाना है, ठीक है, सेल्स की प्लानिंग करने आना चाहिए। फिर उसके बाद कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, उसको कस्टमर हैंडल कैसे करना है, ठीक है, ये सारे मैंने बताया क्या रोल होते हैं। कस्टमर को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, अपने बेनिफिट्स कैसे बताना है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, ये सारे रोल होते हैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। मैंने बताया कि स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्किल्स होना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, खुद को मोटिवेटेड करना आना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। देन सेकंड मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए, जिससे वो एकदम इजी वे में और क्लियर वे में वो कस्टमर से कांटेक्ट कर पाए और कस्टमर को इजीली अपने सेल्स में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अट्रैक्ट कर पाए कम्युनिकेशन थ्रू से। तो उसके बाद दूसरा स्किल कम्युनिकेशन उसका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड मैंने बताया लीडरशिप स्किल होना चाहिए, अपने टीम को लीड करने आना चाहिए उसको, ठीक है, अपने टीम को साथ में लेके कैसे चलना, अपने टीम को प्लानिंग कैसे देनी है, अपने टीम को लीड कैसे करना है, ठीक है, वो होना ही चाहिए उसके अंदर। और मैंने चौथा क्या बताया था लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए बस ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए सेल्स में, ठीक है, कोई भी कस्टमर को कैसे हैंडल, कोई भी सेल्स रिगार्डिंग कोई भी इशू लेके आ रहा है वो, तो उसे कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए उसको, ठीक है। सेल्स का कोई भी प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सेल्स रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रेटजी प्लानिंग, वो सारे प्रॉब्लम जो भी सेल्स में आ रहे प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने आना चाहिए उसको, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 स्किल्स उसके अंदर होने ही चाहिए, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बेस्ट होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं भी ख़त्म करते। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट एडा मॉडल, जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, सेल्स के रिगार्डिंग, तो वो बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।